केसेस हैं? My Lord, the SMC 4 of 2021, SMC 5 of 2021, and then we have CP 27. अच्छा, SMC 4 किसने फाइल किया है? SMC 4, my Lord, this was notice which was taken on the application by Mr. Qayyum Siddiqui and Mr. Asadur. जी, Mr. Qayyum Siddiqui, my Lord. SMC 4 एक एक जरा देख लेते हैं पहले. अच्छा, इसमें Mr. Qayyum Siddiqui was the applicant and Mr. Asad Ali Dursa. नहीं, ये बताएं क्यों कौन कौन इसमें? नहीं, 5 हैं जी. इसमें पहले नंबर पे हैं अमजद नजीर भट्टी, प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. That's right. पेज 8 पे पढ़ दें. प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अब सदर कौन है? अमजद नजीर भट्टी साहब मौजूद है या नहीं है? सर, उनका टेन्योर खत्म हो गया था. अभी मैं न्यू इलेक्टेड हूँ सर. आप आए हैं जी. आपका इसमें ग्रामी? अकील अफजल. अकील अफजल. ये जी साहब, ये SMC नंबर 5 ऑफ 2021 में जो एक ऑर्डर है 11/1/2023 का, My Lord. उसके मुताबिक तो इस वक्त कोई केस पेंडिंग नहीं था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है. My Lord, as All far as inquiries and cases registered against the journalists have been disposed of. My Lord, as far as There is no inquiry or case is pending at present. तो ये as far as FI is concerned, FI had मगर ये जरा खत्म कर लें. मैं देखना चाहता हूँ कौन किसने क्या फाइल My किया. Lord. अगर ये हमें पता चल जाए, ये एक तो हो गए प्रेसिडेंट जी, and then- दूसरे हो गए अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जी, एक्स प्रेसिडेंट जी, ये Mr. मौजूद हैं. अच्छा, ओके. And then- तीसरे हो गए इमरान शफकत साहब. Imran Shafkat, and then चौथे हो गए Amir Mir. आमिर Mir. Amir Mir. ये मौजूद हैं. I'm representing Amir Mir. अच्छा, And और पांचवें हो गए असद तूर जर्नलिस्ट मौजूद हैं. अच्छा जी. अच्छा, दूसरा एक तो ये केस हो गया. दूसरा है SMC 5, वो किसने फाइल किया है? SMC 5, my Lord, we had ये एक वो है अपना, इसमें ये ये सैयद इब्ने हसनैन एंड अदर्स. yes, Sayyid Ibn Hassan and others is CP 27, and as far as SMC 5 is concerned, it was again Mr. Amir Mir and Mr. Imran Shafkat. ये pursuant to FIR number 127 of 2021 and FIR number 128 of 2021. My Lord, same journalist. ये 5 है जी, 5 में भी Mr. नहीं, Amjad. ये कोई इदारा है फाइल देख. डिफेंस ऑफ. So, इसमें SMC 5 is again the notices were issued to the same 5 journalists. ये कोई खत है जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जी. 10 अगस्त 2021 प्रेस स्टेटमेंट. इस पे बना है SMC 5. ये कौन थे? उसका नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कोऑर्डिनेटर कुछ नवाज हैं, उस्मान नवाज या कुछ ऐसा नाम है. ये कौन थे? Ahmed Nawaz Chaudhary was the AOR. नहीं, ये डिफेंस, इसमें आप खत देखिए, एक जो लगा हुआ है वो तो वही दोहराया गया ऊपर. ये आपके पास है ये खत? I don't have copy. पेज 8 पे ये इनको दिखाएं. ये वाला ये है ये डिफेंस जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी. ये इसकी डेट है 5 में लगा हुआ है. सेक्शन कौन सा? 10 अगस्त 2021. जी. इसमें लिखा है ऑन 29 सितंबर 2020. On this is my Lord on 21st June. नहीं, एक सेकंड. जी. जी, my Lord. This is 10th of August 2021, sir. Dated 10th of August जरा पढ़ दें. 2021. This is a press statement. ये पढ़ दें थोड़ा सा. On 29 September 2020, the Pakistan Bar Council's Journalist Defense Committee was established in response to the increasing. पाकिस्तान बार काउंसिल की है ये. Ji, in response to the increasing clampdown on journalists and media, on 9 October, this committee was further expanded. इसमें ये नहीं, सिर्फ मैं मालूम करना चाह रहा हूँ ये इस केस में कौन
My Lord, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आप हैं, कौन है इसमें, कोई है डिफेंस जर्नलिस्ट कमेटी की तरफ से? that committee does not exist anymore. SMC 5 तो इसमें है, अरे चलिए अब आखिरी केस आ जाए। This is CP number 27. SMC 5 ही ये फाइल किया है हैदर वहीद साहब ने। जी। हाँ, हैदर वहीद साहब कराची में। हैदर वहीद साहब फरमाइए ये क्या केस है? उसी तरह की अगर डायरेक्शन गवर्नमेंट कॉर्नर जो है वो सोशल मीडिया के लिए होना चाहिए। नहीं, ये आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं देखें, वो कोड ऑफ कंडक्ट तो पैमरा ने बनाया हुआ है ना, वो तो जो सैटेलाइट टीवी है और केबल के टीवी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए है वो। बिल्कुल सर, और यही कह रहे हैं एक सेकंड आपने जरा वो बताएं प्रेयर क्या है, आप मांगते हैं अदालत से? पेज 29 पे है ना? जी सर, पढ़ दें सर। सर इसमें अगर हम ढूंढी देखें, वैसे तो यही से मैं शुरू करूंगा, बट व्हाट द पॉइंट आई एम रियली ट्राइंग टू प्रेस इज ओनली सिंगुलर कि जो आर्टिकल 19 है सर उसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसे तो नहीं है कि आप जरा पढ़ देना, आप अपनी जरा आप पढ़ तो दीजिए। व्लॉग में अगर आप, मैं नहीं कह रहा आप ज्यादा कम थे, बट ये तो अब आप बहस तो ना करें ना, हम तो सिर्फ आपसे कह रहे हैं पढ़ दीजिए। बहस सुन लेंगे, आपकी तसल्ली रखें, बहस आपकी सुन लेंगे, अभी आप पढ़ दें 29 पेज पे आप मांग कह रहे हैं अदालत से, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ सर आपकी लाल से। डिक्लेयर दैट द अनइक्वल एंड डिस्पैरेट रिलेशन ऑफ आप गलत पढ़ रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं, जरा तवज्जो भी दीजिए ना इस तरफ। लफ्ज पहला लफ्ज है डायरेक्ट, आप डिक्लेयर पढ़ रहे हैं। सॉरी सर, वो आप ये पढ़, मैं इससे पढ़ देता हूँ। डायरेक्ट द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिटिंग इंस्टीट्यूशनल डिफेमेशन एंड डिफेमेशन अगेंस्ट जरा आहिस्ता, अगर आप जरा पाकिस्तान एंड आहिस्ता पढ़िए जनाब, जरा कि हम सुन तो सकें। आप कोई जल्दी में कोई और केस लगा हुआ है आपका? नहीं सर, जरा तसल्ली से पढ़िए, आराम से पढ़े। हैदर आपको आवाज आ रही है ना वहाँ पे? सर आराम से पढ़ेंगे, समझ तो नहीं हम लोग। जी सर, अब फिर पढ़ देता हूँ। एक लॉ से पढ़िए। जी सर। Direct the federal government to prepare and implement a specific code of conduct prohibiting institutional defamation and defamation against public servants, government functionaries and office bearers in the service of Pakistan in line with Article 19 of the Constitution of 1973. B. Direct the federal government to review all existing laws regulating speech and take appropriate measures to prohibit institutional defamation and where necessary enact legislation in line with Article 19 of the Constitution of 1973. C. Direct the respondents to obey and uniformly implement Article 19 of the Constitution of Pakistan 1973 in letter and spirit without discrimination when discharging their functions and duties. D. Declare the unequal and disparate regulation of speech on various media, broadcast, digital and print is discriminatory and violative of Article 19 and 25 of the Constitution of Pakistan 1973. E. Direct the federal government to engage in meaningful consultation with all relevant authorities with a view to introduce legislation in Parliament for uniform regulation of all media, broadcast, digital and print by unitary regulator in line with Article 19 of the Constitution of Pakistan of 1973. ठीक है, अब हमने सुन ली, अब आपसे बाद में बात करेंगे। ये सबसे पहले नंबर है 4 नंबर, ये कयूम सिद्दीकी साहब खुद चलाएंगे, कौन चलाएगा केस? या सदर प्रेस एसोसिएशन चलाना चाहते हैं, जो भी चलाना चाहते हैं। जब मैं सदर को तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी मैं कुछ फैक्ट्स में वो आपके उसमें लाना चाह रहा था। इसमें पांच आपके देखिए, अब इसमें जो मैं जरा सी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वो देखिए ना, कुदरत का निजाम कैसा होता है। ये केस सुमोटो हमने लिया था अदालत में। जी हाँ जी, 2 मेंबर बेंच ने। जी हाँ। फिर ये चला गया किस जरिए मुझे नहीं पता,
हमें भी नहीं पता सर। ठीक है, वो चला गया कि 5 member bench। 5 member bench के सामने जी हाँ। 5 member bench का फैसला है, ये रिपोर्ट हुआ है, PLD 2022 Supreme Court 306, my lord. और 2 member bench का फैसला है 2021 SCMR 1602। जी अब ये 5 member bench के पास चला गया और सिर्फ आपकी सारी राय नहीं होती है, जजेस की भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ठहर जाइए। तो ये 5 member बेंच ने कहा कि सिर्फ एक शख्स यानी कि चीफ जस्टिस ही ये तयन कर सकता है कि 184(3) के यानी कि जो मुकदमे जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और जो अवाम से मुंसलिक हैं वो इस बात की नोटिस ले सकते हैं। जी हाँ। तो ये फैसला हुआ। इसके बाद अब आ जाते हैं इस पे आपकी पिटिशन के सफा नंबर, फिर ये चीफ जस्टिस को के सामने रखा गया और उन्होंने जिंदा किया गया इसको उसके लिए बेंच तश्कील दी, 3 member बेंच तश्कील दी गई। जी हाँ। और फिर वहाँ क्या हुआ, कोई ऑर्डर है कि आपका कहना था कि मैं नहीं चलाना चाहता हूँ केस। जी इसीलिए मैंने कहा कुछ फैक्ट्स आपको बता दें कि जब एक अच्छा, बेंच ने इसके बाद जरा सी मैं पूरी वजाहत कर दूं। ये वहाँ रखा गया तो ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका नंबर पड़े और इसको चलाया जाए, तो ये केस आज दिन तक सर्द खाने में रखा हुआ था। जी हाँ। हुआ ये था कि जब ये पहले हमारी जो दरखास्त थी जिसपे 2 member बेंच ने कॉग्निजेंस लिया था, उसके बाद ये 5 ये तो member हमने बेंच बता दी आपसे सारी बात। अब आपका मसला क्या था? उसके बाद जो जब ये दोबारा 3 member बेंच के 2 member बेंच के सामने लगा, 3 जजेस के सामने, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर, नाम छोड़ दीजिए ना और जस्टिस आप अपना मसला बताएं ना। अब हम बाकी बातें तो मैंने वहां पे ये कहा था कि जिस तरह से ये मुकदमा दूसरे बेंच नहीं, मुकदमा छोड़ दीजिए। अब बताएं आपका मसला उस वक्त क्या था। देखिए कहीं वहाँ से शुरू करेंगे ना। ये ऑर्डर आपको मैंने बताया ना, आखिरी ऑर्डर इसमें है 11/1/2023 का। उसमें वो कहते हैं कि सारी इंक्वायरीज खत्म हो गई हैं, सारे एक्शंस ड्रॉप हो गए। अगर तो ये बात ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट नो, देयर इज आल्सो रिपोर्ट ऑफ FIA। अगर तो आप उस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है या है, ये तो ये बात है माजी की हद तक। और अगर कोई नया कॉल ऑफ एक्शन आपका है तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। अगर कोई नई चीज हुई है तो उसके लिए तो बात की जा सकती है। आपकी दरखास्त जरा पढ़ देते हैं। जी हाँ। मेरे ख्याल में इनको पढ़ने दें अटॉर्नी जनरल को। इनकी दरखास्त क्या थी कोर्ट में 184(3) के? My lord, इस सफा नंबर 5 पे है। my lord, this is जरा तारीख भी देखिए कौन सी तारीख है। this is 20th of August 2021, जी and this is, my lord, this was पढ़िए। जी. Petition under Article 180. Petition under Article 184(3) of the Constitution, it is humbly submitted as 1. We are practicing journalists and most of us rely upon journalism as our source of livelihood. 2. Most of us were working in media, television and newspapers but were sacked because we would honestly report the news. These sackings took place on the behest of outsiders. It is an open secret who they are. These persons would not write a letter to submit a formal complaint. They would generally just make a WhatsApp call and threaten the newspaper or the television channel where we were employed, that if we were not laid off, there would be serious consequences for the management and that they may even shut down the news channel. Faced with these threats, which have often been carried out, the management of the media houses where we work were left with no option but to sack us. 3. Many a time we took issue and told them that the founder of the country, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had fought against laws which curtailed media freedom and that he advocated a free media, but we were told that Quaid-e-Azam was dead and that we run the country now. After losing our jobs, many of us, in order to support ourselves and our families, started doing news shows on YouTube and on other social media platforms. But here too, we were harassed, intimidated, picked up, beaten, shot at and killed. Even the reports of our abductions, beatings and shot at were not allowed to be published on mainstream media.
Very few newspapers would do so, and if they did so, would have to suffer the consequences. They were cut off from government-sponsored advertisements and otherwise intimidated. Some of the reports are attached. 4. The situation has become so dire that departments and institutions of the state which are supposed to protect us are being used to lodge false cases against us. In this, the Federal Investigation Agency, FIA, has resorted to lodging baseless and unfounded cases against reputable senior journalists. Copies of such false cases are attached. 5. We are citizens of Pakistan, but now are unable to live, breathe, and work freely, and a number of our fundamental rights, which we were entitled to, are smashed and taken away from us. Our life and liberty is rendered meaningless, and in doing so, Article 9 of the Constitution violated. 6. We have been enslaved because we are told that we must not write, and if we write, what we should write. This is slavery. Slavery is forbidden in Article 11 of the Constitution. 7. Our mobile phones and computers are illegally slashed away. These phones and laptops contain personal information as well as information relayed to us through confidential sources. In accessing our personal mobile phones and computers, those who bring forward wrongdoing and blow the whistle on illegalities are now exposed. In snatching away our phones and laptops, Article 13 of the Constitution is violated, which categorically states that self-incrimination is not permissible. 8. Our dignity and privacy are violated every day, and Article 14(1) violated. Thugs barge into our homes, hold us at gunpoint, beat us and take us away. The constitutional guarantee of dignity of man and privacy of home has been destroyed. 9. We are also tortured to extract information. Torture is prohibited by Article 14(2) of the Constitution, but we are tortured. 10. Our freedom of movement is also curtailed, as we can be picked up at any time from any place, and then the lucky ones who are not killed are dropped off at remote locations. The perpetrators openly violate our fundamental right of freedom of movement, Article 15 of the Constitution. 11. Our lives are becoming intolerable. We are prohibited from speaking out or printing the truth because it may be inconvenient for the state-backed players. A well-known journalist recently said that state of press freedom completely rotten in Pakistan. The bullying tactics, the physical violence, and the threats have made it impossible for us to conduct our profession, and as such, we are deprived of this fundamental right enshrined in Article 18 of the Constitution. 12. The Constitution also guarantees freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press. But shadowy players and now state departments such as FIA and intelligence agencies have rendered Article 19 of the Constitution meaningless. 13. The Constitution also guarantees the right to information in Article 19A. But rather than providing us access to information, we are not allowed to write, print, or publish information that we have. 14. By taking away the tools of our trade, that is our mobile phones, our computers and recording devices, our right to own property stipulated in Article 23 of the Constitution is also violated. And so is our protection of property rights enshrined in Article 24(1) of the Constitution. 15. The fundamental right of equality of citizens is also violated because our competitors who sing the praises of the state-backed players and the government are given resource and are rolling in wealth. But we, who are committed to the truth, are penalized for it. 16. Independent journalists also provide information and education, and the right to education is a fundamental right in Article 25A of the Constitution. 17. We are also not allowed to abide by the principles of Islam, which provides that it is the duty of Muslims to point out wrongdoing, and that to speak a word of truth to an unjust ruler is Jihad Akbar. However, we are not permitted to speak the truth, therefore we cannot live our lives in accordance with the injunctions of Islam. 18. Pakistan was founded by the greatest constitutional mind, but is now compared with the most draconian and dictatorial countries in the world in terms of freedom index and freedom of the press. Please see the attached Pakistan Press Freedom 2021. The report released by the Freedom Network states, a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. Pakistan is ranked
145th position in Reporters Without Borders 2021 Global Press Freedom Ranking. The government is maligning the state of Pakistan and it is pushing it to pariah state internationally. The actions of the government are also ensuring that Pakistan either stays on FATF's grey list or is pushed into the blacklist. The state of Pakistan takes precedence over the government and every agency working under the state. 20. We have no other recourse but to turn this to this honorable court to not only protect us but to protect the very foundation of the Islamic Republic of Pakistan. We therefore most humbly request that this honorable court be pleased to initiate action to ensure our fundamental rights and also to take appropriate action against all those who are violating our fundamental rights and causing the deteriorating landscape for press freedom in Pakistan. A report released by the Freedom Network states a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. I think that this is repetition. So it ends at the previous page with the prayer, my lord. Yeah. नहीं मगर ये जो इनकी कंप्लेंट को फिर देखा ही नहीं गया जी देखा गया या नहीं देखा गया Your Lordship. Your Lordship passed an order. एक ऑर्डर पास किया था उसने कौन सा order? मेरे ख्याल में This is dated 20th of August. टू मेंबर बेंच का ऑर्डर 20th of August 2021 by 2 नहीं, ये members. तो नोटिस वाला था इसके बाद क्या हुआ उसके बाद तो फिर वो हुआ 5 मेंबर फिर हुआ कि चीफ जस्टिस फिर वापस जिंदा हो गया केस जब वापस जिंदा हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद कोई कार्रवाई हुई इसमें और जब वापस जिंदा हुआ तो हमने ये कहा था कि क्योंकि ये अदालती तारीख में किस जुरिस्डिक्शन में आया तो आई मीन पेन के भी हमारी अदालती तारीख में क्या हुआ तो वन ऑफ द लर्नड जज जो है उन्होंने कहा कि आप मिस्टर सिद्दीकी आप हटे यहाँ से हिस्ट्री फैसला करेगी तो फिर उस पर हमने कहा था कि मैं फिर अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ एंड देन हम जो है वो साइड पे हो गए थे तो इसमें ऑर्डर तो है 13/9/2021 का भी एक ऑर्डर है उसी बेंच का जी हाँ उन्होंने डिटेल्स मांगी सारी 13 ये SMC5 में ऑर्डर है 13/9 का ऑर्डर दिखाइए 13/9/2021 का इसमें पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा है कि ऑन क्वेरी ऑफ द डायरेक्टर जनरल FIA हु इज प्रेजेंट इन कोर्ट सबमिट्स दैट My lord, this was in SMC5, not SMC4. वो ऑर्डर तो कलेक्टिवली है ना जी वो तो सारा उसको पूरे 13/9 पढ़ने 5 का ऑर्डर जी, it's 13 कौन से सफे आप पढ़ेंगे ऑर्डर 13th of September 21 in SMC number 5 of 2021, 3-member bench. Pursuant to our last order dated 30th of August 2021, a report has been filed by the Registrar of the Islamabad High Court. Let a copy of the report be handed over to the learned Attorney General for Pakistan, who shall go through the same and assist us in the matter on the next date of hearing, especially as to whether, on account of any overlap of the issues involved in the petitions pending before the High Court and those raised or likely to arise in these proceedings, or for any other reason, it would be necessary or appropriate for this court to pass any orders in relation to the matters pending before the High Court. 2. On our query, the Director General, Federal Investigation Agency, who is present in court, submits that in the past 4 years, 27 cases have been reported to FIA, out of which 4 have been converted into inquiries, leading to the lodging of FIRs, and others remain at complaint stage, some of which are still being processed. We therefore direct the DG FIA to file a comprehensive report inter alia providing the following details information. 1. The FIRs. 2. How the said FIRs have been lodged and what process was followed in doing so. 3. What proceedings have been taken and if any accused has been arrested. 4. If matters have gone to the courts, what are the statements? मगर ये तो इनकी इस्तदा थी नहीं जहाँ तक मुझे समझ आया ये तो पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इनका कहना था कि जी व्हाट्सएप कॉल पे धमकी देके गोली मार के हम पर तशद्दुद किया जा रहा है मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ इनकी कंप्लेंट से उसमें ये तो उल्टा कंप्लेनेंट अक्यूज में एक तरह से बन गए And I, personally speaking, नहीं तो ये मैटर जिंदा है अभी so देखिए SMC आप एक बात बहुत अब आप बुनियादी बातें से शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से पढ़िए जरा My lord, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press,
subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. देखिए, या तो सरकार कहती कि ये जो इन्होंने इस्तदा की थी वो एक्सेप्शंस में आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये कहना कि जी FI दिखाएं कि क्या पे केसेस हैं, पता नहीं क्या दिखाया उन्होंने। मतलब या तो बुनियादी हकूक को जिंदा करें या कागजी कार्रवाई में रखते हैं, बस किताब में खूब सजा करके। तो ये केस भी दफन हो गया और इसके साथ बुनियादी हकूक भी दफन हो गए। मतलब सॉरी, ये मैं तो अपने भी इंस्टीट्यूशन पे बात करूंगा कि इतना अहम केस, या तो झूठा केस है फौरन फारिग करें, फाइन लगा दें कंप्लेनेंट पे, या अगर है सच्चा तो फिर आगे बढ़े। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल कैसे ये केस शिफ्ट हो गया तो उसके और भी अदालत मंगा ले, जैसे जनरल। सो ये केस जो है ये कैसे वो तो अलग बात है ना, मगर केस तो फिर भी चलना तो चाहिए ना। वो चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बना दी, अब चलिए केस फिर चला, लगता क्यों नहीं है केस। ये देखिए ना, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कब तक हम माजी के गलतियों को दोहराएंगे। हम तो तैयार हैं गलती तस्लीम करना, या तो भाई माफी मांगने की बात दूर की, तस्लीम तो कोई कर लेना अपनी गलतियां। यहाँ तो मौका बस देखा जाता है, ये मौके में मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है। सर रजिस्ट्रार ऑफिस से बता सकते हैं हम खुद कह रहे हैं ना, हम इसमें गुनाहगार हैं कि केस नहीं लगा। क्यों ना हम सच बोलें। मैं सब गलतियां अपने सर पे उठाऊं? बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई, आप मुझ पे उंगली उठाइए, या अगर आपने उंगली मुझ पे नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। मतलब आप तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी, अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगी। अब ये देखिए, ये अहम, अब पता नहीं किसको मारा गया, किसको मारा गया गोली हुआ इसके गोली किसको मारी गई थी? अफसार आलम साहब को, और असद तूर को जो है वो इनके घर में घुस के मारा गया था। मतीउल्लाह जान किडनैप हो चुके हुए थे, जबकि उनका केस कंटेम्प्ट का एक लगा हुआ था। उससे एक दिन पहले मतीउल्लाह जान को अबडक्ट कर लिया गया था। हम उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास दरखास्त लेने, उनसे कोई रिलीफ लेने के लिए हमने, जैसे कल परसों आपसे मुलाकात की प्रेस एसोसिएशन में, हमने भी चाहा उनसे कि जस्टिस गुलजार साहब अब क्या करें, नाम लेना पड़ता है साबिक चीफ जस्टिस का, तो हमें एक्सेस नहीं देंगे। बस आप साबिक ही कह लें, बेहतर है। मौजूदा पे आप तनकीद करें, साबिक पे तनकीद ना करें। मेरे लिए तो दोनों ऑनरेबल हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। तो उसके बाद जो है ये मामला था, मतीउल्लाह का लगा हुआ था, एक दिन पहले वो किडनैप हो गए। उसके बाद असद तूर के साथ ये वाकया हुआ, फिर इमरान शफकत, आमिर मीर जो है उनको उठा लिया गया मिस्टीरियसली। तो क्योंकि हमारी पहले नहीं सुनी गई थी, तो फिर हम जो अदालत खुली थी उसके सामने चले गए, जहां पे ये SMC 4 जो है ये आया। और फिर इसके साथ जो हुआ वो आप रिकॉर्ड मंगवा के देख सकते हैं कि क्या हुआ। नहीं लगा ही नहीं केस। फिर उसके बाद फिर ये केस नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा इसमें अब उसके बाद तो बहुत सारा वक्त गुजर गया कि उन अब तो लॉ भी बदल गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया। वो इख्तियारात छीन लिए गए चीफ जस्टिस से और वो 3 मेंबर कमेटी बन गई। अब तो खैर वो एक तरह से वो मामले लॉ ही चेंज हो गया, फुल कोर्ट ने उसका फैसला कर लिया, लॉ सही है। तो अब वो जो पहले तरीकेकार तो वो तो उसकी खैर वो एक किताबों में रहेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक शिकायत आती है अटॉर्नी जनरल, तो वो चलती क्यों नहीं है? उसका कौन थे अटॉर्नी जनरल? आप थे? I want to add here, my lord. जी आप कौन थे अटॉर्नी जनरल? I think Mr. Khalid Javed Khan was the attorney general. ये इनकी ग्रीवेंसेस जो भी थी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी इनकी शिकायत थी। I want to add here something, my lord. आएंगे, सुनेंगे। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि जी किस तरह ये वाकया हुआ, किस तरह ले गए, किस तरह छोड़ा, किस तरह क्या किया। My lord, the matter did not proceed. मगर मुझे देखिए, दुनिया में जो जिंदा कौमें होती है ना, वो अपनी माजी को देखती हैं, गलतियां होती हैं तस्लीम करती हैं। यकीनन जो शख्स उस वक्त मौजूद थे उन्होंने तो नहीं की होती, मगर फिर भी कम से कम कुछ तो होता है। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है।
बस छोड़ो, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, बस ये एक, और इसी से तकवीत मिलती है दूसरों को। में उसके बाद जो उस है बेंच के ऑर्डर के बाद एफआईए ने सिर्फ रिपोर्ट फाइल की है, सुनिए, रिपोर्ट फाइल की है कि जी इस वक्त कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, सब मामला खत्म हो गए, मगर आपकी जो अर्लियर ग्रीवेंस थी कि वो जो कुछ हुआ था उसकी कोई रिड्रेस नहीं हुआ, वो नहीं रिड्रेस हुआ, कौन अकाउंटेबल है उसके बारे में वो कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं है। एफआईए की रिपोर्ट ये है मेरे पास, यहाँ पे मैंने देखी कि सारी इंक्वायरियां खत्म हो गई हैं, इस वक्त कुछ भी पेंडिंग नहीं है। But as far as उसके बाद DGFI जो concerned, Islamabad police did register. अगर आप बात but not yet. वो सिर्फ ये मालूमात कर रहे थे कि सहाफियों के खिलाफ कितने केसेस इंदराज हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ वो तो फिर भी निस्बतन बेहतर तरीका होता है, मगर ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं बगैर केस के उठा लिया, मार दिया, धक्का दे दिया, वो तो अलग बात है ना। कम से कम झूठा भी केस करें तो आप बरी तो हो सकते हैं उसमें ना, नतीजा तो कोई निकल सकता है, कुछ तो पता चल सकता है। मगर ये जो तशद्दुद जो हुआ है, इनसे पूछने असद तूर से आपको पता चला कि कौन लोग थे? I just one thing before he proceeds. Islamabad police had furnished a report and FIR was registered in Mr. Sattur's case. What is the outcome of the FIR? My lord, कितने लोग बेल पे हैं, कौन अरेस्ट हुआ? अननोन पर्सन्स होंगे, जी हाँ, unknown persons. नहीं मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं ना, ये इनसे ही पूछ लेते हैं, नहीं की जबानी। कोई पकड़ा गया उस केस में? नहीं माय लॉर्ड, कोई नहीं, उसमें गिरफ्तारी हुई थी और आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं? मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ उनकी शक्लें। एक चीज बताइए, पुलिस वाले आपके पास आए, उनके पास एक होता है आर्टिस्ट, स्केच बनाते हैं कि भाई ये कैसा है, फिर वो अखबार में देते हैं कि इसकी हमें तलाश है, ऐसी कोई बात हुई? पुलिस वालों ने स्केच जरूर बनाया था लेकिन कोई इश्तिहार नहीं दिया था। फिंगरप्रिंट्स भी थे उनके, लेकिन उनका नादरा ने कहा नहीं शनाख्त हो रहा। इसके अलावा वो मेरे अपार्टमेंट पर अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जियो फेंसिंग नहीं की थी उस केस की। अरेस्ट हुआ और मैंने जो FIR दी थी उसमें क्योंकि जो हमलावर थे उन्होंने खुद अपना तारुफ करवाया था कि उनका ताल्लुक ISI से है, लेकिन आज तक जुबानी कलामी भी ISI वालों के किसी का बुला के बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। वो तरदीदी बयान ही आके रिकॉर्ड करवा देते तो शायद बेहतर होता। लेकिन उसमें कोई तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या निकला, कुछ आपको पता है? शायद मे बी इट्स नॉट फेयर टू आस्क यू, आप तो आपके अटॉर्नी जनरल नहीं थे, आपको कुछ पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या उन्होंने मालूमात? My lord, if my lords may kindly turn to see. भाई अगर एक शख्स कह रहा है मैं फलां इदारे से हूँ, तो कम से कम हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है सच बोल रहा हो, कम से कम मालूमात तो कर सकते हैं ना कि ये शख्स आपके यहाँ काम करता है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसके अंगूठे हैं, उनके पास तो रिकॉर्ड होगा अपने हर मुलाजिम का। चालान में क्या लिखा उन्होंने 173 की रिपोर्ट में? My lord, I have, if my lords may kindly turn to CMA 12661. This is CMA filed by Inspector General Police Islamabad. 12661. मुख्तसरन बताइए। 12661 of 2021. 2023. जब तक आप किसी को काउंटेबल नहीं करेंगे, ये आज भी होगा और कल भी होगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट पे जब तक मामले आते हैं तो उसमें का टाइम लग जाता है ना। 12661. इसमें देखो भाई, इसमें बंडल में निकालो 2020. ये सफेद वाली जी। Page 6 is where page 6 जी। So this is FIR 164 in the case of Mr. Asad Ali Toor, and at page 7 जी FIR की कॉपी लगी हुई है इसमें? page 7 sir. 7 में तो कोई डब्बे बनाए हुए हैं, MND से क्या था? Sorry, I think it's CMA number 114 sir. ये में तो कुछ और है इसमें। 114 sir. अच्छा, इसमें कौन सा नंबर, सफा नंबर? Page 6. पेजिंग ही नहीं हुई है इसमें। 114 ऑफ 2023। खालिद जावेद खान तो मौजूद नहीं है कोर्ट में। So page 6 114 का इसका सिर्फ बता दें, क्या उनको कुछ पता चला या नहीं पता चला? My lord, no sir.
सीसीटीवी में भी नजर आया था। आप ये बताइए, आप इसका क्या नतीजा निकला है? इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया या क्या निकला है इसका? एक्टिवली परस्यू है, हॉट केस है, क्या चीज है? अगर आपको अभी नहीं पता, आप ये चीजें नोट कीजिए अटॉर्नी जनरल। माय लॉर्ड। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसमें दी जाएगी। I want to add something. जी फरमाइए। गुज़िश्ता दिनों जो हमारे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, इनकी तरफ से आप एक चीज तो कर लेना, ये मसला तो हल करें ना आपका। मैं इसी पर आऊंगा। नहीं, मैं इसी पर आने लगा। नहीं, आप एक मिनट, ये अगर आपको पता है किसने किया, हमें नाम बता दें, हम इनको कहेंगे उसकी तफ्तीश कर लें। माय लॉर्ड, मैं इसी पर आने लगा हूँ। आ जाइए। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि जो इनकी प्रेस रिलीज थी, आई स्टैंड बाय इट, लेकिन ये जो पिटीशन थी, आई फेल्ट आई एम ट्रैप्ड टू साइन दिस पिटीशन, सो आई एम जस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस पिटीशन। आपने झूठा एलिगेशन लगाया है? आई एम नॉट सेइंग झूठा नहीं, हम कह रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी मर्जी नहीं है कि आप टहलते हुए आए और कहें कि मैं अब जा रहा हूं, खुदा हाफिज। नहीं, सॉरी, ये बात अगर या तो बोलिए झूठा एलिगेशन था, अगर सच्चा है हम आपके बुनियादी हकूक आपको दिला करके छोड़ेंगे। असदुर साहब जरा सुन लीजिए, अगर आप पे प्रेशर है इसको विड्रॉ करने का, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो वे, आई एम नॉट। अच्छा, हम करेंगे ना, आप हमारे पास ले आए ना एक चीज, हम देखेंगे उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशन्ड इन माय एफआईआर। हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है? आप नहीं करना चाहें, आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। असद साहब, इसमें कोई फर्क है? जो दोनों आप एक से विड्रॉ करते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरा है ही ना उनका, वो तो एक ही पे आपने साइन नहीं किया कह रहे हैं ना, एक पे यही बात है। साइन इज, आई एम लाइक दैट टाइम कुछ और कहानी थी जो साइन हो गया था। बता दें वो कहानी। नहीं, आप एक्सप्लेन कर शहजाद साहब, जरा आप भी आ जाइए। You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. I am always ready. Ji, Ready to. now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? Would you like to represent Mr. Asad Ali Tur? But if he wants, No, if he we are saying. Well, He's made it clear. He says, I want to withdraw it. Well, But then- we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that. But it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. अब 6 दफा मेरे घर और आएंगे. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, the incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made up story, we close the case. That's one thing. But they have they accept that incident took place. Then it should be proceeded. So what I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Saab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ hai whatever. So why is he withdrawing? What I've heard, he says कि उस पिटीशन पे मेरी सिग्नेचर नहीं थी। He has been trapped. आप ये कह रहे हैं ना, आप क्लैरिटी कर दीजिए आके, एक मिनट रुकिए जरा। Why he was क्लैरिटी trapped तो and आ why जाए he ना, is वो बोलना withdrawing? क्या चाह रहे हैं, उसकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन नहीं थी। आपकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन है असदुर? लेट मी क्लियर माय लॉर्डशिप, आप उसको क्लियर कर दीजिए, असल में थोड़ा कम्युनिकेशन में मसला हुआ। यस प्लीज, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, मैं पहले It's इस all तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सका। माय लॉर्डशिप, जब ये पिटीशन हुई थी,
मैं अंडर इम्प्रेशन था कि जो मेरे मेंटोर हैं मतीउल्लाह जान साहब वो भी इसके सिग्नेटरी हैं, लेकिन जब और दूसरी बात मैंने इसलिए इस पर साइन कर दिए थे, आई हैवंट क्वेश्चन इट। दूसरी बात मेरा बिल्कुल ये कंसेंट नहीं था कि ये पिटीशन कोर्ट रूम में लाई जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता था। ये आप देखें, हम आपसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, आपके साथ जो हुआ वो सही है, आपने सच्चाई बात लिखी है गलत? बस इतनी सी बात, बस इतनी। अब आपका तरीकेकार के ये इधर लगे उधर लगे, ये तो आपका काम नहीं है। नोटिस में आ कोर्ट में ले लिया ना, वो तो आप सो मोटो ही हो रहा है ना। अब वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, वो ये नहीं कह रहे खड़े थे नहीं, वो ये आज भी खड़े हुए हैं आपके साथ, वो इशू नहीं है उनका। वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं सही है। अब वो किसके पास लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, मैं खुद मुतमईन नहीं था, तो मैं इसमें क्या आपको बड़ी बात दरअसल करूं? उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ट्रैप हो गया था। हाँ, मैं साइन करते हुए, तो ये क्यूरियोसिटी यही है कि ट्रैप कैसे हो गया। हमारा भी सवाल यही है, वही बता सकते हैं। या बाहर पूछ लीजिएगा उनसे, हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उस्ताद ने साइन कर दिया था, तो ये उन्होंने भी कर दिया। ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter went much more than that. It was not just censorship, it was intimidation बना दी। और रिसेंटली जो भी क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे अभी रिसेंट पे अलग बात करते हैं, फिर ये आपके सदर इनसे सुनने हैं क्या करते हैं। ये आप कॉम्प्रिहेंसिव हमें इस पे रिपोर्ट दीजिएगा, और ये आप जाएंगे, और अगर you will go to any agency including the ISI, और अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिला आप उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। मेरे ख्याल में वो जो इमरान शफकत और आमिर मीर साहब के साथ जो FIRs थी, उसमें क्या उनका क्या इशू है मुझे नहीं पता। ये इमरान शफकत के साथ क्या हुआ? इमरान शफकत को भी उठा लिया गया था, जिसके अंदर इमरान शफकत जो है उनको भी उस वक्त उठा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से कोई क्रिटिसिज्म क्या था, ये उनके साथ हुआ क्या था? जितनी FIR इन लोगों ने लॉन्च की है ना, जो साथियों ने जो जितनी भी FIR लॉन्च हुई है, उनका स्टेटस मालूम कर लेना कि वो 173 की रिपोर्ट के बाद उनमें FIR हुई है, नहीं हुआ हुई थी। उस पे फाजिल अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि DG FIA ने कैसे किया, वो एक रिपोर्ट दाखिल हुई थी। मेरा ख्याल है उसको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनका भी नोट करें। तीसरे साथी कौन है? आमिर मीर थे। हामिद या आमिर मीर नाउ इज मिनिस्टर है प्रोबेबली। हाँ जी, कम से कम वो तो अपना केस चला सकते हैं, वो उनसे भी नहीं चल पा रहे हैं। जी सर, FIA मेरे ख्याल में एक फेडरल इदारा है, वो शायद सूबे में है। कहाँ मिनिस्टर हैं? पंजाब के अंदर। अच्छा, किस चीज के मिनिस्टर? इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। चलिए हम उनको इन्फॉर्मेशन दिलवा दीजिए ना। और पेंडिंग FIR कौन सी है, ताकि उनको आप नाम बताएंगे तो फिर उसके बारे में स्टेटस मालूम कर सकते हैं ना। ये उसमें मेंशन है। अच्छा, उनके साथ भी FIR क्या रजिस्टर्ड है? उसके बाद उन FIRs के साथ क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि उस वक्त अमजद नजीर और इनका क्या बना? उन्होंने DG FIA से मुलाकात भी की थी, उनको FIA के ऑफिस में बुलाया भी गया था। वहां पे हमने तस्वीरें देखी थी कि चाय वाय भी सर्व की गई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये नहीं पता। बहरहाल आमिर मीर साहब के लॉयर जो है वो यहाँ मौजूद हैं। कौन? मैं सर जदून साहब जो है। अच्छा आप हैं, बताइए जदून साहब। सर, इनकी FIR नंबर 128/2021 जो है 7 अगस्त 2021 कौन से ऑफिस में कटी है? ये साइबर क्राइम विंग लाहौर। नहीं, इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में? सर इनके अगेंस्ट। नहीं इनके अगेंस्ट क्यों? मैं ये जो उनके साथ हो उसका हम कह रहे हैं। उसी के FIR से इन्होंने कटवाई थे। He is the complainant. सर इसमें इज नॉट अ कंप्लेनेंट। उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो है सेक्शन 20 के डेफिमेशन। व्हाट वी आर आस्किंग कि जिसमें आप कंप्लेनेंट हैं साथी, उन FIRs का क्या प्रोग्रेस है? वो सर FIR नहीं जिन्होंने हम तो उन्होंने तो हमें उठा के लेके थे, हमें मोबाइल छीन लिए थे हमसे। और हमारे अगेंस्ट है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कि अगेंस्ट क्या क्या है। बट व्हाट एवर दी जर्नलिस्ट आर दी कंप्लेनेंट, उसका क्या स्टेटस है ये पूछ रहे हैं। जर्नलिस्ट की कोई FIR नहीं कटी। नहीं है ना, बताइए ना इन्होंने। नहीं इन्होंने बताई असतूर की FIR भी कटी है, इमरान शफकत भी कटी थी, लेकिन उनके खिलाफ तो FIA ने केस रजिस्टर किए थे, जिस बुनियाद पर उनको अभी हम ये भी बाद में पता लगा। अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जो
उन पे बीती सहाफियों पे वो एफआईआर की, अब हो सकता है उनके खिलाफ भी एफआईआर कटी हों, सच्चे झूठे केसेस, वो एक अलग बात है। वो अगर अभी हम सिर्फ तशद्दुद सहाफियों पे जो हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, जो अभी हम दूसरे मौजू पे आएंगे, अगर कोई उठाना चाहे उसको भी उठाते हैं। उसमें एक चीज है, बिल्कुल ये तशद्दुद वाला असद तूर वाला मामला, मतियुल्लाह जान को जो एफआईआर कटी, मतियुल्लाह जान जीरो, मतियुल्लाह जान को जो जी नहीं, उनका एफआईआर का क्या बना? एफआईआर मतियुल्लाह जान की पता नहीं है, लेकिन वो सर वो केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग पड़ा। वो यहाँ हैं, बैठे हैं सर, पूछ ही लेते हैं उन्हीं से, खुद ही बता देंगे उनके एफआईआर का क्या बना। आपकी एफआईआर का क्या नंबर है जो आपने कटवाई? आपकी एफआईआर का नंबर क्या है? थैंक यू मैडम। नंबर एफआईआर का आपका? एक्चुअली जो एफआईआर थी वो मेरे भाई की तरफ से थी और उसका नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर? उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो नहीं, केस तो अलग है ना। जी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, जीआईटी की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई आप एक्शन। एफआईआर नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए कि एफआईआर नंबर से ये नहीं, पता आपको चलेगा। ये तो ऐसे लोग हैं कि उनको 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या एफआईआर नंबर। ये इस्लामाबाद थाने में काटी है। जी कौन सा थाना था? कोसार। तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उसमें। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी नहीं, ये अपारा का थाना था, G6 का ये इंसिडेंट था, जुलाई 21। थाना कौन सा था? थाना अपारा, पुलिस स्टेशन अपारा। ठीक, उस पर कुछ नहीं हुआ। उस पर कोई उसके बाद एक टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, हमने वो याद है। नहीं, वो जीआईटी किसने बनवाई थी आपकी? जीआईटी किसके ऑर्डर पे बनी थी? काफी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। जीआईटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट बनी के ऑर्डर पे बनी थी, और उसके ऊपर कोई तो इसकी रिपोर्ट नहीं आई जीआईटी। दोबारा वो केस भी नहीं लगा कभी। इमरान साहब, सॉरी, अटॉर्नी जनरल साहब, keep the Supreme Court proceedings separate. We want to know the cases that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf. And even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far, 4 names have come before us: Mr. Asad Ali Too, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, आप क्या क्या हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना। केसेस है ना ये जो सामने एफआईआर। देखिए उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर लें उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केसेस में पड़ जाता है। तो कम से कम ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो हैं, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस के ये सारे झूठे केसेस, वो तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी, तो हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द आईजी, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल एफआई। ये आपको बुलाया था जीआईटी में मतियुल्लाह साहब? And if it requires inquiry to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ठीक है, and they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ठीक है, let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not to but come and occupy a position and serve the present government or the future government or the. So let's see how effective you are, and this we want very soon. My lord, जी फरमाइए। with your permission, जी फरमाइए। there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif. And I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, फिर पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। That's very important. ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। Exactly. उसका हम ये अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम
इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज Police is investigating. and the matter is- मालूम करेंगे facilitation अगर आप मुझे agreement मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए, नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं। Your हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। मैं कल रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये जरा एक एक लॉजिकली चलते हैं। एक तो ये बात हो गई, आपकी पुरानी बातें हैं, और कोई बात? अच्छा, अटॉर्नी जनरल, the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work. इस पे आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जी सर, आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। परसों हफ्ते के रोज तकरीबन 47 के करीब एक लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे। कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि 22 जर्नलिस्ट को जो है वो नोटिस सर्व किए गए हैं। अब एक तो हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नाम हमारे पास हैं उनके हवाले से हमने एक रेजोल्यूशन भी पास की है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी नोटिस ले। आज भी कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि अदालत उसको तो भी। आप कोई सीएमए नहीं फाइल कर सकते एसएमसी के साथ ही, जिसमें सारी डिटेल्स हो? अर्जेंटली फाइल कर दीजिए एक आध दिन, 2 दिन। एक्चुअली सर ये अच्छा, हम इनको ये बात कर सकते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल, जो जहां तक तनकीद करे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ हूं, एक तो आइन ये वाजे कर दिया आइन ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। और दूसरी बात, आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किस तरह से? अगर खामियां आप तनकीद के जरिए उजागर नहीं करेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूंगा? तो इसमें तनकीद में इस्लाह का उनसर भी होता है, ठीक है। अब गाली गलौच एक अलग बात है, मगर तनकीद की बात कर रहा हूं। अगर किसी एफआई ने काम किया तनकीद की बिना पे कि आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करें, बेशक करें, ये फैसला गलत है या इनके बरक्स है, ये कानून के बरक्स है, इसमें ये नुक्स हैं, जो मर्जी करें, वो कंटेम में भी नहीं आता ना। वो अगर आप कोई किसी आप अगर आपने किसी सहाफी को पकड़ा इसलिए कि उसने तनकीद की है, अगर वो कुछ और करे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या कुछ और, या देखिए अब ये मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे, मगर अब आइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी जुडिशरी में। अगर आप ये वो जरा एक लाइन आ जाती बीच में, मगर जहां तक तनकीद की बात कर रहे हैं, खूब तनकीद करने दें, इस पे कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा। और अगर इसलिए नोटिस दी गई है तनकीद की बिना पे, तो सहाफियों की मैं बात कर रहा हूं, वो फौरन वापस ली जाए, या किसी ने भी तनकीद की हो, मैं तो कहूँ सहाफी नहीं, आम शहरी में तनकीद कर सकता है, उसको उतना ही इख्तियार है। सहाफियों को जरूरी नहीं कि वो खास उनके ये हैं, मगर एक आम शहरी भी तनकीद कर सकता है फैसले पे। आर्टिकल लिखे हैं हमारे, लिखे मुझे आर्टिकल 19 में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, अब हमारे डिसेंसी, मोरालिटी, public order. ये चीजें as far as fair comment or criticism or judgments is concerned, हम आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड करेंगे या आप हुक्म देंगे, कौन सा बेहतर समझते हैं? my lord can record my undertaking. My lord, as far as fair comment or criticism is concerned, फेयर भी निकाल दीजिए, क्रिटिसिज्म भी आपको अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट, मैं आगे भी जाता हूँ, अनफेयर क्रिटिसिज्म भी बट टेम्परेट लैंग्वेज तो होना, तो कंटेम्प्टी लैंग्वेज में वो अगर गाली गलौज पे होता रहे, मैं आपको बताता हूँ, उस पर मुझे उस पर भी असर नहीं है, मगर एक इंस्टीट्यूशन के हेड की मुझे जरा सा फिर देखना होता है कि भाई ये आर्टिकल 19 मेरे लिए नहीं बना, ये अवाम के लिए बना गया है, तो हर चीज में अब तवाज़ुन है। फॉर इंस्टेंस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये भी बता दे कि किसके कहने पे जेआईटी बनाई गई थी और किसके कहने पे ये सारे नोटिस किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मलाइन की जा रही हैं। आर्टिकल 14 के साथ पढ़े ना, चीजों को मिला के पढ़े आप। नहीं सदर साहब, सर एक आप कुछ कहने वाले थे? This is exactly what the Supreme Court bar maintains, that criticism on the judgment and
and a comment on the judgment of this August court is welcome, because that guides everyone. I welcome it. My lord, sir, everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. उसकी वजह ये देखिए जी सदर साहब, क्योंकि जो पेमरा है ना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर दी जो सैटेलाइट टेलीविजन्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स. अब ये जो YouTube का जो चैनल है ना, इसका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय PTA, या ये कोई सेल्फ इम्पोज खुद बना लें. जिस तरह PBA बनी थी जब नए नए चैनल आने शुरू हुए थे, तो एक मौका ये था कि आप सेल्फ इम्पोज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे आपने सारे टीवी चैनल मिलके. इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है, 499, 500, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है. तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी. कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है. सर एक आप जरा आइन, जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं. आइन दीजिए. सॉरी, वी टेकन यू बाय सरप्राइज. आइन दीजिए इनको. आर्टिकल 19. Received a notice in the morning. अच्छा, यू आर अ पार्टी? No, my lord. I have just received a notice by this August court that I am required in this case. I am here. But Why you given notice? सर My lord, there's a notice issued by the office. क्या? मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ. जी, वो ये कि 5 नंबर पे बेंच के सामने जब ये लगा, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था. तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था. अच्छा, ठीक है. आप जरा आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस पढ़ लें. सर एक बात मैं, अगर कोर्ट अलाउ करे सर, करना चाहता हूँ. इम्पोर्टेंट है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट, सर हमारा जो मुकदमा है वो सिर्फ जो सहाफी हैं उनकी हद तक है. बाकी कुछ सियासी वर्कर्स भी हैं, कुछ आम इंडिविजुअल्स भी हैं, उनकी हद तक हम केस प्लीड कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम सिर्फ अपने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी हद तक हम जाना चाहते हैं. जब आपने थोड़ी तफरीक कर ली, सर हम आपको भी आपके बुनियादी हकूक दिलवाएंगे, और वो लोग जो हमारे सामने नहीं है, जो शायद जर्नलिस्ट ना भी, उनको भी, जहां तक तनकीद की बात है, दिल खोल के तनकीद करें. उसमें हमारी भी शायद इस कुछ पहलू निकालने जो पहले मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ, मैं गलतियां जरूर करता हूँ और शायद करता जाऊंगा. मेरा वो रुतबा नहीं कि मैं गलती से बालातर हूँ, मगर तनकीदी से इस्लाह होगी. सर लेकिन तनकीद की बात नहीं है सर, कुछ गाली में और खबर में वो तो आपसे कह रहे हैं ना, वो हम तनकीद सही बात है ना. डिसेंसी एंड मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. देखिए डिग्निटी ऑफ मैन भी तो इनवायलेबल है ना आर्टिकल 14 में. इंसान की इज्जत, और फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के आप करेंगे ना सर. किसी की भी आप बेइज्जती करें, कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई, उसको उस तरीके से लिखना है, क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल राइट है. डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. सहाफी ये दोनों चीजें हैं, बैलेंस, दोनों का बैलेंस. जर्नलिस्ट है सर, जर्नलिस्ट अगर गलत खबर भी दे, वो किसी ना किसी तरह वाकयात को, चीजों को नरेट करता है. चलो गलत खबर की लैंग्वेज अगर बुरी नहीं हुई तो सिर्फ गलत खबर है, उसका वो कल देखिए आप, उसकी फिर जिम्मेदारी है. जब उसको पता चला, हो सकता है कि उसने 2-4 लोग उनसे पूछा, उसने खबर लगा दी, फिर उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जी मुझसे खबर गलत लगी थी, तरदीद करना, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है. वो ना करे वो अलग बात है. और ये प्रिंट मीडिया में सालों से होता आ रहा है. वो बात वही आ जाती है. आप प्रिंट मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया में बात सुनिए, प्रिंट मीडिया में भी रहे आप. प्रिंट मीडिया के यहाँ इतने जर्नलिस्ट बैठे हैं, सुन तो लीजिए. तो वो यही होता है ना कि कोई तरदीद आ जाती है ना दूसरे दिन के, भाई हम माफी चाहते हैं, गलत खबर छप गई है, हम आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये खबर गलत थी. ठीक है. एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में है कि आप किसी का मौक़िफ़ पहले ले ले उससे, कि अगर आपको इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको कहा था कि अपना मौक़िफ़ दें, वो नहीं ले रहे. 2, तीसरा उसमें भी एक डिफेंस के अंदर आता है कि हमने जो है ना विद सेम प्रोमिनेंस हमने तरदीद कर दी है. तो वो एक डिफेमेशन का जो लॉ है ना, उसमें रिटन स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्ली होती
होती है कि विद द सेम प्रोमिनेंस वी हैव इशूड द क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, अपॉलॉजी जो भी है। तो प्रिंट मीडिया का तो ये मयार था जो अभी भी है। सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम आपकी बात सुन ली ना, अगर हम कह रहे हैं ना कि ये आपका भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं उनके भी हम अटॉर्नी जनरल ने कहा हम अंडरटेकिंग देते हैं कि तनकीद पे कोई मुमानियत नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं अपनी जात की बात कर सकता हूँ मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि शायद मुझसे वाकई गलती हो, मैं अगली दफा नहीं करूंगा वो गलती। सर गालियों की बात आ गई, उसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं, झूठे इल्जामात की हम भी मजम्मत करते हैं, आपकी मजम्मत की बात नहीं है, हम आइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो तनकीद है उसकी हिमायत करते हैं, जो सेहतमंद तनकीद होती है, और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो खालिसन जिन्होंने सिर्फ फैसले को लीगली मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ, उनको भी नोटिस कर दिया गया। मुझे इजाजत है तनकीद करने की। देखिए करीम साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब है। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बास है। सोशल मीडिया पे बोर्ड्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। टाइम तो ये होता है कि थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते हो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अरे एक चीज मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे जज ने मिसकॉन्डक्ट किया तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जर्नलिस्ट की क्या है? सर जहाँ तक जियो टेलीविजन ये सदर साहब से पूछ रहे हैं, डेफेमेशन हो सकती है सर? नहीं वो तो हर के लिए, कोई जर्नलिस्ट का कोई अपना मैकेनिज्म है इन हाउस जिसको कहते हैं। डेफेमेशन के केसेस कभी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं, वाकयात कोर्ट नहीं करता, लेकिन नहीं कोई है, कोई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर वैसे प्रॉपरली तो कुछ नहीं है, नहीं नहीं उनका देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सुने ना मैं बताता हूँ, वो CPNE का बना हुआ है, काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर सोसाइटी का बना हुआ है, APNS तो खैर वो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, PBA का है, जियो टेलीविजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जियो का तो खुद बनाया गया था, वो इनको पता नहीं तो शुरू में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो है इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जियो का, ठीक है ना। और बाकी आपका पैमरा के अंदर भी काफी डिटेल्ड है जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है बट सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर दी PM पैमरा, और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका अपना स्टेट ओन टेलीविजन है, वो पैमरा में भी नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बातें कायदे-ए-आज़म की जरा सुन लेते हैं। कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज की। नहीं जरा वो देखिए, एक फैसला था ये इनको दें, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये धरना वाला केस जितने हैं उनकी एसोसिएशन है या आपके साथ शामिल है? सर हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उस हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करते हैं, उनकी हद तक हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। अगर आपके जो यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं उनकी अगर कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है, अगर वो आपके ही मेंबर है तो आप उसका आप इसको बड़ा कीजिए फिर अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में, उसमें यूट्यूब, क्योंकि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग एसोसिएशन है ना, बहरहाल है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा ही ना, सोशल मीडिया भी। अगर आपकी कोई मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है या ये सब तैयार हैं तो आपको लेना चाहिए, ताकि इनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और थोड़ा सा आपका भी एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म बन जाए ना। सेल्फ मैकेनिज्म जरूरी है इसमें सर। इस तरह है कि इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी ना किसी हद तक जब अपने इदारों में खबर देते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। जो साफी है उसका ताल्लुक ना किसी इदारे से नहीं है, फर्ज कीजिए वो सेल्फ
सिर्फ उसका है फ्रीलांस, उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, मगर वो कवरेज करते हैं अच्छी। लेकिन सर जब कोई सहाफी जो है वो यूट्यूब के ऊपर खबर देता है या ट्वीट करता है ना, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल जात की हद तक होती है, उसके ऊपर कोई कानून कोई रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर कोई अखबार में खबर देता है या टीवी में खबर देता है तो उसको 4 दफा पड़ता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, वो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे आप कह रहे हैं वो आपको अखबार में अलाउ करें, वो तो एक अलग पॉलिसी उनकी, हर एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है अपनी। सर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार नहीं है फिलहाल। ये जरा सा हम कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट आया था 2019 का, ठीक है, इसका पैराग्राफ 34 जरा देख लें, पेज 344 पे है। ये चीजें पहले भी निशानदेही हो चुकी है इनकी। Freedom of speech, expression, press and camera. 34. The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offense. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। जी, हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offense. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था पैराग्राफ 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप ये कोटेशन statements, writings, letters, Mohammad Hanif Shah. जी 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41, sir. हाँ, अच्छा, okay. Go to the quotation. नहीं, कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcomed criticism. He said, quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the league goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. Honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things.
फॉर इंस्टेंस मैं आपको 2 चीज बुनियादी बातें बता दूं जो कहीं दुनिया में नहीं होती है सिवाय पाकिस्तान के। वो खवातीन जाती हैं पोलियो ड्रॉप्स देने, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। जरनवाला में आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसका पूरी बस्ती को जला दिया जाता है, ठीक है। वो सगुंदा का केस है कि पब्लिक स्कूल वाला केस निकालिए। वो खवातीन अगर तालीम हासिल करने जा रही हैं तो उनको तशद्दुद, स्कूलों पे बम, ठीक है। ये एकदम चीजें नहीं होती हैं, ये चीजें होती हैं जब आप ये सोच आती है। इसके खिलाफ तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी मैंने परसों का अखबार पढ़ा या कल का अखबार पढ़ा कि फला किसी जगह फतवा किसी ने दे दिया कि खवातीन वोट नहीं डाल सकती हैं। उन साहब को तो आपने नहीं पकड़ा, वो फ्री स्पीच के जुमरे में नहीं आएगा, वो आपके कानून उसको को रोका जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स नहीं दे, उनको भी पकड़े। कहीं मुझे कोई दुनिया में बता दें, कोई महज़ब मुआशरा, कोई जाहिल मुआशरे का बता दें, और ये फिर हमें इस्लाम का दर्स देते हैं। और आर्टिकल 19 कहता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम। इनसे बदतर और मनफी सोच हो नहीं सकती है। जरनवाला में आपके सामने हुआ है, क्या हुआ? नफरत, कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी मजहब दीन उसकी मर्जी है क्या करे, कब्रों को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको, इन लोगों को किसी न किसी वक्त किसी न किसी ने इस्तेमाल किया है और अब ये अशदहे बन गए। और हम लोग छोड़ो तो आगे बढ़ते हैं। अपनी गलती इतराफ करें, आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप गलती भी नहीं इतराफ करेंगे, सजा जजा की बात तो दूर की बात है, गलती तो इतराफ करें, बस इतनी बात तो आगे बढ़ाएं। कोई अखबार में क्यों ये खबर आई कि ये किसी ने फतवा दे दिया औरतों के खिलाफ, उस आदमी को क्यों नहीं जाके उठाया आपने? क्यों नहीं पर्चा दर्ज करवाया कि वो लोगों के इलेक्शन राइट्स को पामाल कर रहा है? जो मर्जी जो आदमी खड़ा होकर तकरीर कर दे, उसको आप फतवा कह भी कैसे सकते हैं? कि इस्लाम के किसी असूल के मुताबिक ये फतवा नहीं है। पता नहीं, तशद्दुद, जुल्म, जबर, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, और ये सब होता है हेट स्पीच से। हेट का क्या उर्दू में? नफरत आमेज तकरीर। My lord, with your permission, my lord, with your permission, बोझ और पता नहीं क्या। my lord, with your permission, जी जी, there was a question raised about regulation of media. I think हम नहीं चाह रहे हैं उसमें। नहीं सर, एक सेकंड, मैं जरा आपको वादे कर दूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि कोई है आपकी अपनी तंजीम? जी, उसी के बारे में सर, let me explain sir. We do have forums. We have statutory forums, we have self-regulatory forums. फोरम कौन सा है? नाम बताइए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पैमरा है सर। नहीं, पैमरा में तो नहीं है। उसके बाद कैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक। सर, let me explain sir. Media all over the world is self-regulated. जी जी जी, ये तो बात मैंने आपसे And the laws are there, and those laws include defamation laws, contempt of court laws, and all other laws that regulate conduct of जब कोई चीज ना हो तो लंबी बात, आप कोई चीज बताइए ना, हम नोट कर रहे हैं। सर, इस मीडिया के अंदर खुद गवर्नमेंट के भी स्टेक्स हैं। Why would they regulate us? आप ये सजेस्ट कर रेगुलेट रहे कह ही नहीं हैं, ना, आप अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलेट करना फरमाइए कैसे आप खुद कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई रेगुलेट करना चाहे, वो आप फरमाइए ना। कोई उसमें आपको किन की मदद चाहिए? अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट, आपके अपने इदारों की, कि कोई सेल्फ रेगुलेटेड आपका अपना हो, सेल्फ इम्पोज। आपसे पूछ लेते हैं, एक सेकंड, आप प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है? किसी ने खबर दी, आज केस डिसमिस हो गया, सब गलत खबर है, अलाउ हो गया, तो आपके पास कोई कंप्लेंट कर सकता है? आपकी कोई कंप्लेंट सेल है कि ये खबर गलत है, या आप खुद उसकी तरदीद कर दें ये खबर गलत है? मैंने आज तक देखा नहीं है, हो सकता है
मगर मुझे नहीं पता। अब जहां तक डिफेमेशन की बात है, ये आपने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये बात आप जाके करें इंग्लिस्तान में, उसको खौफ जेल का नहीं होता, उसको खौफ होता है कि उस पर जो पेनल्टी लगेगी, डैमेजेस जो लगेंगे, वो उसको तो उड़ा ही देगी। बहुत होता है वो आपको वो तस्दीक ये सच है झूठ है। यहाँ हमारा डिफेमेशन का आप कर दें सूट, 50 साल निकाल लेंगे आप आराम से, अगर आपने इतनी जिंदगी में उसका फैसला भी देख लिया। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, डिफेमेशन है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैं कंटेंट से पढ़ा, वो एक्स चीफ जस्टिस हैं, उनका डिफेमेशन का केस 14 साल से छोड़े मीडिया के कसूर तो नहीं, सर लॉज को इम्प्लीमेंट। अच्छा सर यही बात हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। देखिए हम ये हमारा काम नहीं है कि अब क्योंकि उनकी पिटीशन में ये बात की गई है हैदर वहीद साहब की, वो चाहते ही है, उस पर हम बाद में आएंगे। मगर मैं सिर्फ मालूमात कर रहा था कि कोई ऐसा आपका इदारा है तो आपको कोई कंप्लेंट कर सकता है कि जी ये गलत है या नहीं आपके यहाँ। सर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। नहीं आपके यहाँ कोई इदारा है? होता क्या सर, आप प्रैक्टिकली छोड़ दीजिए, कोई आपने इदारा बनाया हुआ है? कैमरा है और जिस इदारे की खबर होती है वही इदारा उस खबर की तरदीद करता है। आपके यहाँ प्रेस एसोसिएशन का कोई इदारा है? साफी तंजीमें नहीं करती। इसमें भी थोड़ा फर्क है। आप फर्ज कीजिए किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पे हैं, वो आप वहां बैठ के जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में आता है। आप बाहर आके अपना कोई यूट्यूब का प्रोग्राम करते हो, उसकी कोई एरर हो तो यूर इदारा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो उसके लिए नहीं बोलेंगे, वो इंटरनली आपको जरूर जिसने गलत दिया सर उसका फर्ज बनता है। यही बात हम कर रहे हैं, यही तो बात उस पर माजरत करे, उसका फर्ज बनता है। लेकिन सर एक चीज होती है जो कोर्ट की नोटिस में लाना चाहता हूँ। मसला जनरली जब हम सहाफी बैठते हैं और कहते हैं कि यार फलां शख्स ने फलां खबर गलत दी, खबर डिस्कस होती है, तो उस खबर के ऊपर सर हम उसको जब कोई सहाफी हमें मुलाकात हो जाए या वैसे हो जाए, हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई आपने ये खबर गलत दी है। आप पब्लिकली नहीं करना चाहते हो? नहीं, लेकिन सर पब्लिकली नहीं करना। मैं दूसरे की जो बात मैकेनिज्म की है, वो जो चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछेंगे मैकेनिज्म है कोई इस तरह का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेटेड? वी आर नॉट आस्किंग अबाउट एनी रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। हम ये भी नहीं कह रहे कि जज उसका मेंबर बन जाए। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। कोई हो एक आपका सेल्फ रेगुलेटिंग जो कोई ये चीज आप बना सकते हैं। नहीं सर, यही बात थी कि हमें डिफरेंशिएट करना है। जर्नलिस्ट हु इज वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन, और एक शख्स खुद से उठ के यूट्यूब बना लेता है। जो इदारे के लिए काम कर रहा है उसके लिए तो आप 100 जगह काम कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, उसका ब्यूरो चीफ जो होता है, जो यहाँ पर हेड होता है, अफजल साहब, बात को लंबी ना करें, तो हो गई ना वो बात मुख्तसर सी बात है, मुख्तसर सी बात है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या हो रहा है, हम आपको बिल्कुल जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहे। हम ये सिर्फ एक सवाल पूछा था, आखिर आप एक प्रेस सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन एक इदारा है, अगर आपके किसी मेंबर ने गलत खबर चलाई, या दो बातें, या आप खुद उसकी वो कर दें कि ये गलत खबर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ कोई अगर दरखास्त दे दे कि ये तो आपने जो खबर दी थी गलत है, तो सिर्फ पूछ रहे हैं आपके यहाँ कोई ऐसा आपने पूरा एसोसिएशन या उसकी कोई कमेटी बनाई हुई है अपने तौर पे इस बात को देखने के लिए या नहीं? सर अभी तक नहीं है। बस 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 कुछ और नहीं पूछ रहे आपसे। आप करना चाहें या ना करना चाहें ये भी हम नहीं कहेंगे आपको, शायद बेहतर होगी। मैं आप जैसे मशवरा ही समझ। सर ऑनरेबल जज ने एक बात और की यूट्यूबर्स के हवाले से कि हम उनको शामिल करें। 2 दफा हमारी मेंबर्स नहीं है ना, वो क्या करेंगे? आप करना चाहे देखें, वो तो आपको अपना आर्टिकल मेमोरेंडम को एक्सटेंड करना होता है ना, आपके अपने बायलॉज है, उसमें आप मेंबर आपकी बात मानेंगे भी नहीं, वो कहेंगे क्या कर लें, आप करना चाहिए। यही बात है सर। 2 दफा हमारी जनरल बॉडी में ये मामला गया है, हम सिर्फ आपके मेंबरान किया जाए। लेकिन सर वो जनरल बॉडी में यही बात आती है कि किसी यूट्यूबर्स को हम किस तरह फोर्स करेंगे। आपसे आपका जिम्मेदारी नहीं, हम कब कह रहे हैं, आप क्यों अपने सर पे सर ने बात की थी। मैंने तो अपनी बात पे कायम हूँ भैया, आपको बढ़ाना चाहिए अपना स्कोप जो। सर वो 2 दफा रिजेक्ट हो गया। ऐसा है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया, उनका जरिया माश बन गया है कि वो दूसरों को गाली दें यूट्यूब खोल के और उससे पैसा कमाएं। वो मुल्क की इज्जत के साथ क्या होता है उनको कोई परवाह नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत तकलीफ देती है इंसान को, खासतौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत महसूस होती है। ये जरा इनको दें जजमेंट शहजाद शौकत साहब को, PLD 2022 SCMR 189।
My lord, ये आप जरा पैराग्राफ 11 पढ़ने इसका, there were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan. जरा ये आप माइक पे करें और There इसको were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan between 1970 and 2019, recorded by the Global Terrorism Database. The highest number of attacks on educational institutions in the world. रुक Unfortunately, जाइए यहाँ दोबारा इसको पढ़िए. the highest number of attacks on educational institutions in the world. In the world, आगे पढ़ते हैं. Unfortunately, neither the National Counter-Terrorism Authority (NACTA), the Ministry of Interior, nor the Ministry of Defense of the government or any other official website maintains such a database. A state protects and supports its citizens. It is a testimony to the courage and determination of the teachers and children who attend schools in such dire circumstances. However, the horrendous number of terrorist attacks and the death and destruction left in their wake requires that the state ensures the guaranteed fundamental right to life and education. What lesson is really being taught to the girls studying in public schools, Sangota, and to the hundreds of millions of others who are or should be in school? Is it that their constitutionally guaranteed fundamental right to life and to education is, after all, meaningless? अब ये शर्म की बात नहीं है. किसी सहाफी ने, अब बुरा ना माने, आप कहते हैं तनकीद, हम भी थोड़ी तनकीद कर लेते हैं आप पे, इस बात को उजागर किया. मेरी तरफ से बुरा मान ले. आपने इस बात को उजागर किया है. मैंने ये रिपोर्ट भी हुई. अब ये जरा पढ़ें. और ये इसकी जब जजमेंट आई थी, नहीं, आपकी जात की बात नहीं, हमने रिपोर्ट भी किया था. जरा देखिए, अब हमें मुल्क भी देखना है चीजें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उसको आप इस तरह से भी इस्तेमाल होती है और लोगों को मारा भी जाता है. और शर्म की बात यह है कि नोबेल प्राइज क्या है वो जिनको नोबेल प्राइज मिला है पाकिस्तान से, Malala Yousafzai, वो मतलब जिंदा कैसे हैं, वो भी एक मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो पाकिस्तान नहीं आ सकती है. क्या कितनी फख्र की बात है. मतलब और हम में इतनी जरूरत भी नहीं है कि बात करें इस बात की, क्योंकि उनके पास बंदूक हैं, हमारे पास कलम है, वो उससे ज्यादा ताकतवर है. दिखा के दिखाइए ना, ये कब फर्क कब आएगा. ये एक चीज तो नहीं है, ये चलती रहती बात को. अब आप जरा ये पैराग्राफ 10 का पढ़ दीजिए. वो कहते हैं तालीम मत दो बच्चियों को. अब उन्होंने ग्लोरी ऑफ इस्लाम को वायलेट किया है, आर्टिकल 19 का. जरा ये कोई पढ़ाता कोई क्यों नहीं है, सरकार क्यों नहीं ये कहती है कि हर जो इनके कम से कम सरकारी जो वो है मसाजिद, उनमें तो तनख्वाह पा रहे हैं ना जो इमाम, वो ये इस बात का दर्ज क्यों नहीं देते हैं. वो खैर आजाद कोई उसको तो नहीं कह सकते हैं, मगर सरकारी को तो कह सकते हैं. अगर हमारी सोच ही ऐसी हो गई है ना. अब जरा पैराग्राफ 10 पढ़ लेते हैं. The first command from Almighty Allah to the Prophet Muhammad, peace be and blessing be upon him, and through him to the humanity, was Iqra, read. Iqra is a command. It is expressed in the command from the Arabic verb. The first command proceeds to then mention the pen, qalam, and the education of learning ilm. On the myriad of the things that the most benevolent Creator could have conveyed in the first revelation in the Holy Quran, He, in His infinite wisdom and mercy, considered reading, writing, and education to be of the primary importance. Prophet Muhammad, peace be upon him, has also placed great emphasis on education. He enabled the non-Muslim prisoners taken after the Battle of Badr to secure their freedom if they taught the illiterate amongst the Muslims to read and write. This was probably the first ever use of a community service order used in some countries, which is the successor of a probation order. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, had also said to the men and women of the Islamic community to go as far as China, a non-Muslim country, to seek knowledge. Islam's emphasis on education and learning distinguished it from the prevailing civilizations, where education and learning was restricted either to a particular class or to a section of a society. Islam was inclusive and non-discriminatory. The most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most righteous. Race, color, status, wealth, and gender
were submerged under the Islamic equality principle. Ironically, education has come under attack in the Islamic Republic of Pakistan, despite the constitution guaranteeing equality of sexes, which compels the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16. ये एक हमारी बेंच है, लार्जर बेंच है, तो उसके बाद फिर हम कन्वीन करेंगे. कोई वक्त नहीं दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी लार्जर बेंच कब खत्म होती है, क्योंकि अभी हमने बोर्ड नहीं शुरू किया, मगर क्योंकि ये काफी अहम मामला है, बहुत अरसे से चला नहीं था. तो अगर आप लोग मुश्तरका तौर पे या इंडिविजुअली अगर हमें कुछ बता सकेंगे कि हम क्या आज किस किस्म का हुक्म जारी करें, बिलखसूस आप जरा इसमें न्यूट्रल हैं. एटलीस्ट जर्नलिस्ट जो हैं उनकी नोटिस तो उनको अभी वापस करे, FIA हरासा न करे. नहीं, वो मैंने इनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि एक्शन वगैरह कि आप लोग मुश्तरका तौर पे अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि किस किस्म का हुक्म आज हम जारी कर सकते हैं, तो हम आके सुनेंगे. वक्त का पता नहीं, वो लार्जर बेंच टेक्स प्रायोरिटी. अच्छा नहीं, मेक श्योर आप टेलीफोनिकली या माय कोलीग इज सेइंग कि इसको कल पे रख लें. आपको कोई इतराज है? नहीं, कोई इतराज नहीं. आज हम ये लिख देते हैं, ये आज नो वन विल बी, आज का लिखें, इसमें लिख ही लेते हैं छोटा सा ऑर्डर. अब मैं देखें, कानूनी कार्रवाई अगर कोई बुला रहा है आपको, पता नहीं चाय पिलाने बुला रहा है किस लिए, बट आप किसी को पर्चा नहीं दर्ज करवाएंगे, पहली बात अरेस्ट नहीं कराएंगे अगर उसने तनकीद सिर्फ की है. ठीक है, आप कुछ और कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या चीजें, हमें तो नहीं पता है, मगर ये बात बिलखसूस जर्नलिस्ट, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच लिखा है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, तो 2 दफा आता है आर्टिकल 19 में, तो उसकी जरा अहमियत बढ़ जाती है. No one, any amount of criticism or can be criticism. ठीक है अटॉर्नी जनरल साहब, ये जरा लॉ भी नोट कर लीजिए. आपको हार्शेस्ट पॉसिबल क्रिटिसिज्म, वो भी मैं इधर भी चले जाते हैं, मगर लॉ लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021, ये भी एक लॉ है. इसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनना था, तो उसको भी आप देख लीजिए, जिसके अंदर ये हेरासमेंट, इंटिमिडेशन और ये इस तरह की चीजें अगेंस्ट द जर्नलिज्म जो है, उसके लिए कमीशन बनना था. वो आपका इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया है, तो उनके कौन मेंबर्स हैं, क्या काम किया है अभी तक, कोई उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई कमीशन है, तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है ना, पर्सनल टू दिस लॉ, तो ये भी जरा बता दीजिएगा. ठीक है सर, वो जर्नलिस्ट ये कल पे कर लेते हैं. बाकी बात तो कल ये कब बुलाए वैसे? आज भी है, सब जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद वो कहेंगे पेश नहीं हुए, फिर और अरेस्ट करने शुरू कर देंगे. You made it clear, any amount of criticism is no offense. In fact, it is a fundamental right of every citizen and in journalists in particular. Criticism. Right? तो गिरफ्तार न किया जाए, इंटिमिडेट न किया जाए. ये कह दिया ना, इन्हें अंडरटेकिंग देंगे. अब अंडरटेकिंग के कुछ और असर होते हैं ऑर्डर से ज्यादा, ये शायद समझते हैं अटॉर्नी जनरल. एंड दिस अंडरटेकिंग विल बी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. सो यू विल नॉट से वन IG, इट्स द होल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान will be bound by this undertaking. Because of kal, is it convenient for you to come tomorrow? I have to go back today. If my lords can take it up on 1st, I'll be here. ये जरा आज क्या तारीख है? आज 29 है जी, 2 दिन की. कल क्या दिन है? निकालिए, ले लेते हैं. कल कोई केस है तो नहीं? निकल आप सर चलें, आप video link, my lord. ठीक है. It's okay. So it goes to tomorrow. That is fine. तो इसमें लिख लेते हैं, बल्कि आज का ऑर्डर लिख ही लें. इसमें लिखिए, this complaint was filed by five journalists, including the then president of the Supreme Court Press Association.
Supreme Court Press Association, Press Association of Supreme Court, Press Association of Supreme Court, including by the Press Association of the Supreme Court before this court, which was numbered as suo motu case number 4 of 2021. Full stop. The said matter was not listed for hearing. For considerable time. Full stop. The Press Association, full stop. Mr. Amjad Nazir Bhatti was then the president of the Press Association, PSCA Karne, and we are informed that now it is Mia Aqil Afzal. We inquired from the president of the association whether he wants to pursue the matter, and he said he does. Full stop. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue the matter. Messrs. Imran Shafkat and Amir Mir, two other signatories, are not in attendance, and the fifth complainant, Mr. Asad Tur, states that that he is not that he is not interested to pursue the complaint. We inquired from him whether what he had alleged regarding attack on him was correct, and he stated that it was, but the same has not been properly investigated. Full stop. The complainants before us have stated that a number of attacks took place on journalists which were not properly investigated, including those on Mr. Asad Ali Tur. Asad Ali Tur hai, Asad Tur hai. Asad Ali Tur, Mrs. Matiullah Jan, Imran Shafkat, Amir Mir, AMIR, Amir Mir, और कौन था? Full stop. The Attorney General is in attendance and is directed to file a separate comprehensive report with regard to each of the said journalists and what and where the what happened with the investigation and whether any charges were framed against anyone. He is it is alleged that those who attacked, that those who carried some of these attacks were members of an intelligence agency under the control and command of the federal government. Full stop. The investigation officer, in case access has not been given to them, the investigation officer shall ensure that it is immediately granted and is not hampered in any way in conducting the investigation. Full stop. The president of the association and that of Islamabad High Court Journalists Association and Mr. Fayaz Mahmood, नाम लिखने ये association का, have brought on record a resolution passed by the association yesterday, on 27 January 2024, stating that the Federal Investigation Agency has issued notices to journalists, full stop, and they apprehend that they will be arrested if they attend to such notices, full stop. The notices were issued, have been issued on the purportedly since the judiciary was being maligned. Full stop. We have made it clear to the learned Attorney General that criticism of a judgment or an order
fair criticism of any is not only the right of journalists but also of every citizen of Pakistan, and no action, no criminal case or action be initiated if the matter is on the criticism of a judgment or order. Correct? Right. The restriction imposed. As stipulated in Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable Attorney General states that the state undertakes on behalf of the federal government. We authorized that no such action will be taken if it is simply criticism of a judgment or order is taken. Is this what you are undertaking? Yes, to this extent. Okay. अच्छा, Mr. ये आपका इशू अटेंड हो गया है? Special Lordship, may I request they have the concern of the journalist. Today notice may currently be suspended, which was fixed for 11 today. भाई ये देखें, अब हम देखें, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ हमेशा से, कोई नई बात नहीं है, हर इदारे को अपना काम करने दें। अब बिला वजह हमने ये वजाहत कर दी ना, अब वो पता नहीं कोई और इंक्वायरी चल रही है, मर्डर इंक्वायरी चल रही है, मुझे नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। सर इसी की इंक्वायरी में हमें नहीं, देखिए ना, या तो आप हमारे कुछ लाइए, अब तो बगैर लाए हमने ये ऑर्डर कर दिया ना, आप कोई कंप्लेंट नहीं लाए। अब वो अगर आप किसी जगह चले जाए, कोई आपको कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं वो क्यों बुलाया है, आई डोंट नो। वो ना हमारे पास कोई नोटिस है ना कुछ है, कुछ चीज फाइल भी आपने नहीं की ना, इसके बावजूद हमने ये ऑर्डर कर दिया है। आप ये लिख दें, नो अरेस्ट और एनी अदर कोर्सिव एक्शन। ठीक है, ठीक है, अपीयर तो हो सकता है, कोई कोर्सिव एक्शन को अरेस्ट मुझे नहीं। अब जो बेंचमार्क है कि अगर क्रिटिसिज्म इज ऑफ द जजमेंट decision or order of the court, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order, no further procedures. जब तक GIT बात तो खत्म करने दें। But if it and I say so because the balance between Article 14 and 19 has to be maintained. नहीं, देखिए ना, अभी आज की पहली तारीख है, एक कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद मजीद ऑर्डर हो सकते हैं ना, आप लोग कुछ फाइल करेंगे तो हम कम से कम नजर तो आए ना क्या चीज हम रोकें। नेक्स्ट डेट तक तो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट डेट तक तो कुछ नहीं होना। एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि जो FIA कोई डिटेल्स दे दे कि वो किस चीज के ऊपर कर रहा है, जब आप जाएंगे कर सकते तो वो बता देंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों बुलाया गया, नहीं बताएंगे सर। अगर देखिए, आप जरा सुन लीजिए, कल अगर कोई थानेदार चीफ जस्टिस को बुलाए, सर सुन लीजिए ना, मुझे भी जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। वो पाकिस्तान पीनल कोड में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो सकता है मेरे समसाय में कोई मर्डर हो गया हो, तो मुझसे शायद पूछना हो, मेरे खिलाफ नहीं होगा, वो शायद आप ऐसे विटनेस बुला रहे हो। सर अब थोड़ा सा फर्क ये है, कुछ लोगों को आज बुलाया गया है, कुछ को कल, कुछ को सर यकम को, तो सर आप ये चीज आप तसल्ली रखें ना, हम बैठे हुए ना, फिक्र ना एक्शन नहीं होगा। अब आप फिक्र ना करें ना, मुझे हम लोग मफरूजों पे जा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, बिला वजह तंग करने के लिए बुला रहे, हो सकता है किसी और वजह से बुला रहे, हमें नहीं पता है ना। ये जैसे मैंने कहा, कल को मुझे भी नोटिस आ सकता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। कौन से न्यूज आइटम पे आपको बुलाया है, वो तो जब आप पेश होंगे तो बताएंगे कि आपसे गिला क्या उनको। नहीं, शायद आप बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद हैं, और फिर वो FIA आपको पता है कि वो कहेंगे आप पेश नहीं हुए, और वो वारंट जारी करके और अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको आप अगर ये अगर हम देखें 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दें ये नोटिस। सर अब देखिए, मुझे
तो ये भी नहीं पता इसमें जर्नलिस्ट कौन है, कोई आपने दरखास्त नहीं दी है, हवा में हम सब चीजें कर रहे हैं। आप एक कम से कम एक, अब आपके पास वक्त तो था, आज ले आते, कोई दरखास्त तो दे देते ना। कयूम सिद्दीकी साहब, जब आपने इतना काम किया था और भी कर देते। सर मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कल तक के लिए, जब तक कि हम ये फाइल करते हैं, उस वक्त तक के लिए FIA को फेडरल गवर्नमेंट रोके कि वो किसी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाएगी, ना अरेस्ट करेगी। तो कल तक अच्छा, ये मुझे बताया जा रहा है DIG FIA मौजूद है इधर? जी FIA। हाँ, तो पता है क्यों बुलाया गया जर्नलिस्ट को? कौन से सेक्शन के तहत नोटिस दिया आपने इनको? जर्नलिस्ट को क्यों बुलाया ये बता दें। ये क्रिटिसिज्म के मुतालिक है, कोई और क्राइम के मुतालिक है? सर इसमें मुख्तलिफ हैं, क्रिटिसिज्म के मुतालिक भी हैं सर, और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है इसमें तो नहीं, दूसरों की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अगर जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करें, अब मुझे नहीं पता क्या क्या है आप अच्छा ऐसा करें, कल तक ये जो जर्नलिस्ट है ना, इनको आप अटॉर्नी जनरल नोटिस की कॉपी भाई एक दिन अगर हो जाए तो क्या हो गया? My lord minded to say so, but what I can noted you are undertaking. जी, what I am undertaking is that आप से ये फेडरल गवर्नमेंट से ये भी पूछा जाए, समझ गए ना, फेडरल गवर्नमेंट से हैव अ मीटिंग विद आई थिंक व्हाट यू शुड डू, I will communicate. They may have some certain concerns. सर JT किस कानून के तहत बनाई है फेडरल गवर्नमेंट है? साहब एक सेकेंड, आप ऐसा करें, हैव अ मीटिंग टुडे with whatever the concerned person is, call the president of the association as well. जो legitimate concern है, as far as the criticism is concerned, we have no issue. ठीक है, you go ahead criticize it. ठीक है, so just sometimes you have to tell people who are not lawyers, I mean you know policemen have a different attitude towards things. So जरा से उनको समझा दीजिए, इनको भी तसल्ली हो जाए। तो ये हमने आपके I'll ensure that. आप इसको No coercive action of any sort. अच्छा, तो ये हो गया, और क्या बात थी? अब कल जो है उसको लिख के लाना सर, तो ये फिर कल पे करें, कल कुछ है कल, तो कल पे हम इसको कर देते हैं। अगर आप कुछ फाइल करना चाहें तो कर दीजिए, तो अच्छी बात होगी। इतनी जल्दी फाइल तो नहीं कर सकते। हाँ, एक ही होता है। रिपोर्ट आपको तो टाइम लगेगा ना जी, उस पे 2 दिन दे दे। नहीं, वो वी विल गिव यू टाइम। अब इतने साल गुजर गए तो आपको हम 2 दिन क्या, हम आपको ज्यादा टाइम देंगे। वो रिपोर्ट देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन यू वांट इट थॉरली डन, दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डन इन 2 days, otherwise it will be no investigation. So we'll give you ample time. मतलब you want a fortnight, a month, whatever it is, हम आपको देंगे। तो कितना? My lord, 2 weeks is I believe sufficient. वो रिपोर्ट वाले करने 2 हफ्ते, वो जो वो उनके खिलाफ हैं। ठीक है, दूसरा लगता ये है कि FIA असल इशू को कल साइड करने के लिए जर्नलिस्टों को सामने इसके साथ डाल के नथी करके तो मामला ही गोलमोल हो जाए बस। इसीलिए आप ऐसा करें ना, इनसे एक मीटिंग कर लें, क्योंकि ये जो इनकी बात समझ मुझे आई है कि हमारा कंधा इस्तेमाल करके दूसरे को प्रोटेक्शन ना दें, ये आप कह रहे हो या वाइस वर्सा, आई डोंट नो। तो इनको सामने कर दिया जर्नलिस्ट को, तो ये भी आप देख लें, लेकिन आप जरा अपने ऑफिस में इन लोगों को बुला करके ये इश्यूज देख लीजिए। I will see them. तो और फिर कल पे है, ठीक है, शुक्रिया। बाकी बोर्ड जब फुल बेंच हो जाएगी, वील रिकन्वीन। ओके।